नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। तो अब से कुछ ही देर में पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट। आपको बता दें, पूजा पाठ के बाद घर से निकले वित्त मंत्री ओपी चौधरी। बजट से छत्तीसगढ़ के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। बुनियादी ढांचा, शिक्षा को लेकर बड़े ऐलान संभव है। स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार की भी घोषणाएं हो सकती हैं। तो पूजा पाठ करने के बाद वित्त मंत्री घर से निकले और अब से कुछ ही देर में बजट पेश होगा। छत्तीसगढ़ का बजट। ओपी चौधरी की पत्नी अदिति चौधरी ने बजट के लिए वित्त मंत्री जैकेट का खास तौर पर चयन किया और तो अब से कुछ ही देर में। और इस बार के बजट से काफी उम्मीदें लोगों को है। प्रदेश के लोगों को माना ही जा रहा है कि बजट में कई बड़े ऐलान भी हो सकते हैं। जी राम जी योजना, महतारी वंदन योजना समेत कई योजनाओं पर सरकार की तरफ से बड़े ऐलान हो सकते हैं। गुड गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, औद्योगिक विकास को लेकर सरकार बड़े ऐलान कर सकती है। वहीं नक्सलवाद को लेकर चल रहे अभियानों को लेकर भी बजट में अहम प्रावधान हो सकते हैं। तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन क्या क्या होगा आपसे कुछ ही देर बाद पता चलेगा। 12:30 बजे बजट पेश किया जाएगा। बुनियादी ढांचे, शिक्षा को लेकर बड़े ऐलान संभव है बजट में। आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का ये तीसरा बजट होगा और निश्चित रूप से 2047 का दीर्घकालिक लक्ष्य है। उसके लिए मिड टर्म 2030 तक के भी लक्ष्य हैं और हर बजट को एक वर्षीय लक्ष्य के रूप में उस विकसित छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ते हुए एक कदम के रूप में हमको देखना चाहिए। उसी रूप में ये बजट आप सबको दिखाई। आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का ये तीसरा बजट होगा और निश्चित रूप से 2047 का दीर्घकालिक लक्ष्य है। उसके लिए मिड टर्म 2030 तक के भी लक्ष्य हैं और हर बजट को एक वर्षीय लक्ष्य के रूप में उस विकसित छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ते हुए एक कदम के रूप में हमको देखना चाहिए। उसी रूप में ये बजट आप सबको दिखाई। तो 2030 तक के लक्ष्य इस बजट में होंगे। और आपको ये भी बता दें कि ओपी चौधरी की पत्नी, वित्त मंत्री की पत्नी अदिति चौधरी ने बजट के लिए वित्त मंत्री का जैकेट खास तौर पर सेलेक्ट किया। हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी ने अदिति चौधरी से बातचीत की। देखिए एक रिपोर्ट। वित्त मंत्री जी की पत्नी है और किस तरह से सहयोग की बजट में सारी चीज़ों पर अभी चर्चा हो रही थी। कुछ देर पहले बताया कि उनका जो जैकेट आज नजर आने वाला है वो इनका सिलेक्शन है। हालांकि उसके पीछे थीम क्या है वो नहीं बता रही थी, लेकिन जो मुख्य बात है कि बजट की जो तैयारियां होती हैं, एक गृहिणी के नाते आप जो कि पत्नी है उनकी, किस तरह से लगन मेहनत लगता है, क्योंकि सरकारी एंड पे जो आपकी नहीं, आप उनके मेहनत को किस तरह से? उनकी मेहनत, सबसे ज़्यादा मेहनत अगर बजट की देखी जाए तो जो भी आंकड़े हैं वो सिर्फ कॉपी पेस्ट ना हो और उनका हर जो हम जीरो बजटिंग कहते हैं वो एक्चुअली में क्रियान्वित हो सके, वैसा वो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है जो उनने इंश्योर किया। बिल्कुल। अदिति जी, ज्ञान और गति मतलब थीम वाइज के ये आपका चूंकि इतने सालों का वो है, तो क्या पहले कुछ थीम वाइज ऐसे चलते रहता है था क्या उनके दिमाग में? हाँ, कि ऐसे ही कुछ ना कुछ कॉन्सेप्चुअल किया जाए? जी 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 उनके, क्योंकि वो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, हिंदी लिटरेचर और फिलोसफी के स्टूडेंट हैं यूपीएससी के, तो वो काम के साथ एक अपना एक क्रिएटिव साइड भी उसमें वो, जब दंतेवाड़ा में उनकी स्कीम्स हुआ करती थी, छू लो आसमान, नन्हे परिंदे, तो वो उनका शुरू से एक लगाव रहा है कि काम तो जो है प्लस उसको बताने वाले जो शब्द हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हो, क्रिएटिव के साथ साथ जो भाव है उनका वो जागृत कर सके। बिल्कुल। तो ये अदिति जी थी जो बता रहे थे कि किस तरह से बजट की जो तैयारियां की गई हैं और उन तैयारियों के बाद उसमें कितनी मेहनत लगी है और उसमें थीम के पीछे का क्या उनका एक बैकग्राउंड है, हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि बजट में क्या कुछ हो सकता है वो अभी क्लियर नहीं है, थोड़ी देर में हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे थीम क्या है, थीम जो गति, पहले ज्ञान दिया गया फिर गति दिया गया, इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कहानी है, वो हम अदिति से जी से जानने की कोशिश की। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रिंस नीलेश त्रिपाठी, NDTV।